नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स इस कोर्स के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि विवेक और योगेश की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी को फंडिंग की जरूरत थी और उनके सामने बैंक्स, स्टॉक मार्केट, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल ये कुछ ऑप्शंस थे। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका उन्हें बैंक का लगा, इसीलिए वो बैंक के पास चले गए। जैसे ही उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर से बिजनेस लोन से रिलेटेड बात की तो उस ब्रांच मैनेजर ने उन्हें बताया कि वो बैंक विवेक और योगेश की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी को लोन नहीं दे सकती क्योंकि कंपनी के पास उतने कोलैटरल नहीं है, यानी जनरल कंसल्टेंसी के पास सफिशिएंट कोलैटरल नहीं है, यानी गिरवी रखने के लिए सफिशिएंट एसेट्स नहीं है और उनकी कंपनी का वैल्यूएशन भी सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से बैंक उन्हें लोन नहीं दे सकती। बैंक एंजल इन्वेस्टर्स की तरह आइडिया और फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पर लोन नहीं देती है। बैंक बड़े लोन्स कोलैटरल के बेसिस पर देती है। तो बैंक का ऑप्शन विवेक और योगेश के लिए लगभग बंद ही हो गया। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम लॉन्च की थी। तो मुद्रा लोन के तहत छोटे बिजनेसेस को 10 लाख रुपए तक का लोन बिना कोलैटरल के मिल जाता है, यानी बिना कुछ गिरवी रखे हुए मिल जाता है। लेकिन विवेक और योगेश के लिए ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं थी। फिर उनके पास 3 ऑप्शंस थे, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल्स और स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। जिन कंपनीज का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा बिजनेस परफॉर्मेंस है, वही कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा रेज कर सकती है। विवेक और योगेश की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी एक बहुत ही नई कंपनी थी। वैसे भी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाने की प्रोसेस थोड़ी लंबी और एक्सपेंसिव होती है। जिस कंपनी को स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना है उसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करना होता है, फिर DRHP दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बनाना होता है और उसे SEBI दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है उसे सबमिट करना होता है और फिर आगे ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस के बारे में भी हम किसी एक लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरह स्टॉक मार्केट का ऑप्शन भी विवेक और योगेश के हाथ से निकल गया। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, एंजल इन्वेस्टिंग और वेंचर कैपिटल। चलो तो देखते हैं कि ये वेंचर कैपिटल क्या होता है। वेंचर कैपिटल बेसिकली जिन इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है उनसे पैसा रेज करता है, यानी जिन इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है वो अपना पैसा वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से उठाया हुआ पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरह से वो म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं। पर म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल में मेन डिफरेंसेस ये है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, वही वेंचर कैपिटल गिने चुने हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर से ही पैसा उठाते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर 500 या 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वेंचर कैपिटल में आप 500-1000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वेंचर कैपिटल सिर्फ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर से ही पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी उन्हीं इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है। और म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल का अगला मेन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड डेट मार्केट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर विवेक और योगेश फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटल्स को अप्रोच करने चले गए, लेकिन बहुत सारे वेंचर कैपिटल्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे रिजेक्शंस के बाद उन्हें पता चला कि वेंचर कैपिटल्स बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में रेयरली इन्वेस्ट करते हैं। वो मेनली ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल सेट है और वो कंपनी अब ग्रोथ ट्रैक पर है। विवेक और योगेश की कंपनी अभी तो बहुत ही स्टार्टिंग फेज में थी, ना तो उनका बिजनेस मॉडल सेट था ना ही वो ग्रोथ ट्रैक पर थे, वो तो बस अपने बहुत ही शुरुआती दौर में थे। तो फिर अगला ऑप्शन उनके पास जो था वो था एंजल इन्वेस्टिंग, यानी एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना। एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल होता है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। एंजल इन्वेस्टर्स जनरली अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ही शुरुआती दौर में है। तो विवेक और योगेश की कंपनी अभी शुरुआती दौर में थी, इसलिए उन्होंने एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया। तो फिर वो एंजल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग फिक्स करने लगे और उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताने लगे कि इस तरह से हमने बिजनेस शुरू किया है, इस तरह का एक्सपर्टीज हमारे पास है और ये प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो शुरुआत में 3 एंजल इन्वेस्टर्स ने विवेक और योगेश के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें फंडिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी विवेक और योगेश ने हार नहीं मानी। वो और भी एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगे और फिर फाइनली एक एंजल इन्वेस्टर को विवेक और योगेश की आइडिया पसंद आ गई और वो उन्हें फंडिंग देने के लिए राजी हो गए। मान लेते कि उस एंजल इन्वेस्टर का नाम रोहन पटेल है। तो मिस्टर रोहन पटेल से विवेक और योगेश की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी को 2 करोड़ की फंडिंग मिल गई। तो इस तरह जनरल कंसल्टेंसी को पहली फंडिंग मिल गई। इस फंडिंग की मदद से विवेक और योगेश अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगे, जिसके चलते जनरल कंसल्टेंसी का रेवेन्यू बढ़ने लगा और कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगी। ना सारी चीज़ें अच्छे से चलने लगी, जिसके चलते विवेक और योगेश को लगा कि उन्हें और फंडिंग उठानी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सके।
तो इस तरह विवेक और योगेश का बिजनेस अब ग्रोथ ट्रैक पर आ गया था। तो अब आपको बताना है कि विवेक और योगेश नेक्स्ट फंडिंग कहाँ से उठाएंगे, बैंक से, स्टॉक मार्केट से या वेंचर कैपिटल से। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा।